नमस्कार। तो हम डिस्कस कर रहे थे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा अभी जो 1-2 महीनों में पेपर करवाए गए हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। तो हमने 2 सीरीज इसकी डिस्कस कर ली हैं। इसमें हमने पॉलिटी डिस्कस कर लिया था, ज्योग्राफी डिस्कस कर लिया था और आज हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए जो सबसे पहला पेपर आज हमारे पास अवेलेबल है वो जूनियर ऑडिटर का पेपर हमारे पास अवेलेबल है। जूनियर ऑडिटर का पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो आज सबसे पहले तो हम जूनियर ऑडिटर का हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य लक्षण था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर है। अर्बन सिविलाइजेशन यानी कि शहरी सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य लक्षण है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करेंगे तो वैसे तो काफ़ी कुछ आपको पढ़ने को मिल जाएगा, परंतु कुछ ऐसे क्वेश्चन जो जनरली पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 2-3 सालों में पहले और जो आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, परंतु एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख ऐसे स्थल हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि हड़प्पा जो है वो कहाँ पर स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है और रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और उसके बाद चान्होदड़ो कहाँ पर है, तो चान्होदड़ो जो है वो पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा कहाँ पर है, कालीबंगा राजस्थान में है और घग्गर नदी के किनारे है। और रोपड़ तो आपको पता है पंजाब में है और सतलुज नदी के किनारे है। लोथल गुजरात में है और भगवा या फिर भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है। धौलवीरा जो है ये भी गुजरात में है और कच्छ नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। मोतीथल जो है वो हरियाणा में स्थित है। तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट साइट्स आपको बता दी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया विच वॉज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो भारत में निर्मित आखिरी बुद्ध धर्म की रचना कौन सी थी। जो सबसे लास्ट में रचना की गई बुद्ध धर्म की वो कौन सी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। वामस्पाकिनी इसका सही आंसर है। देखो, बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानेंगे। बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगतियां की गई थी वो कहाँ पर की गई थी, इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। काफी टाइम से नहीं पूछा गया है तो इसलिए चांसेस हैं कि अपकमिंग एग्जाम में पूछा जाए। तो ये 4 संगतियां हुई थी। पहली जो थी वो हुई थी सप्तपर्णी गुफा, ये राजगृह में स्थित है और ये अजात शत्रु के कार्यकाल के दौरान में हुई थी। ठीक है, और दूसरी जो थी वो हुई थी वैशाली में हुई थी और ये कलाशोक के कार्यकाल के दौरान में हुई थी। ये राजा थे अजात शत्रु कलाशोक। और तृतीय जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक के कार्यकाल के दौरान हुई थी। और चौथी जो थी वो कुंडलवन में हुई थी, या फिर कुंडलवन जो है वो कश्मीर में स्थित है, तो कनिष्क के कार्यकाल के दौरान ये हुई थी। तो ये 4 बौद्ध संगतियां जो हैं इनके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है कि हु एस्टेब्लाइज्ड महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम की स्थापना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी। अच्छा, महाबलीपुरम की स्थापना पल्लवों के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पल्लवा ऑप्शन ए सही है। तो ये जो पल्लव राजवंश था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो पल्लव वंश की स्थापना जो थी वो सिंह विष्णु के द्वारा की गई थी। सिंह विष्णु जो था वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अब पल्लव वंश जो था इनके एक राजा थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कांची के कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के शोर मंदिर और एरावतेश्वर के मंदिर जो थे इनका निर्माण करवाया गया था। ये भी आप यहाँ से याद कर लीजिए कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के शोर मंदिर और एरावतेश्वर के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो ये पल्लव वंश के बारे में याद रखो। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी, ये बिहार में स्थित है। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। और उसके बाद एक वल्लभी यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना जो थी वो भट्टारक के द्वारा की गई थी। और एक सोमापुरी यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना भी धर्मपाल ने ही की थी। तो ये आप याद रखिएगा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 क्वेश्चन में पूछा गया इंडियन मुगल पेंटिंग ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच एम्परर। तो किस मुगल शासक के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रकला का उद्भव हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी सही आंसर है। जहांगीर के कार्यकाल के दौरान ये फली फूली थी या फिर इसका उद्भव जो था वो हुआ था। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन
डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो जहांगीर की बात कर लें तो जहांगीर के शासनकाल में जो था वो कैप्टन हॉकिंस के द्वारा जो था वो भारत विजिट किया गया था, ये आप याद रखिए। अच्छा, जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के साथ जो था वो कांगड़ा विजिट भी किया, तो कब कांगड़ा विजिट किया था ये आप कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु रोट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन दी वॉल्स ऑफ अंडमान सेलुलर जेल। तो अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारतीय इतिहास किसने लिखा। देखो ये क्वेश्चन पहले स्लाइड में पूछा जा चुका है कई साल पहले, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। वीर सावरकर के द्वारा, ऑप्शन डी सही आंसर है, वीर सावरकर के द्वारा इंडियन जो अंडमान सेलुलर की वॉल्स हैं, जेल की दीवारें, वहां पर भारत का इतिहास लिखा जा चुका है। वीर सावरकर की बात करें तो इनका पूरा नाम जो है वो है विनायक दामोदर सावरकर। इनके द्वारा जो है वो अभिनव भारत सोसाइटी का गठन भी किया गया था और ये हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 1937 से लेकर 1943 तक। और सावरकर के द्वारा एक किताब भी लिखी गई है, इस किताब का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। याद रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये किताब इन्होंने लिखी। क्वेश्चन नंबर 21 है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट इन। तो तीसरा युद्ध जो पानीपत का हुआ था वो कब हुआ था। देखो तीसरा युद्ध जो पानीपत का हुआ था वो हुआ था, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी 1761 जो है वो सही आंसर है। 1761 में ये युद्ध हुआ। और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि पहला युद्ध और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद तो पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर पॉलिटी और ज्योग्राफी की वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में भी आपको मिल जाएगी और अपना यूट्यूब चैनल जो है उसके ऊपर भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पेपर है हमारे पास सुपरवाइजर एलडीआर का पेपर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 136 है। 136 क्वेश्चन में कहा गया विच इज कॉल्ड मानचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मानचेस्टर जो है वो किसे कहा जाता है। तो ये मानचेस्टर जो है ये कहा जाता है ऑप्शन डी लोथल को। लोथल जो है इसका सही आंसर होगा। अगर बात करें लोथल की, तो लोथल के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कहाँ प्रसिद्ध है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये फिर से रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 137, महाभारता वॉज रिटन बाय। तो महाभारता किसने लिखा, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी सही आंसर है। अच्छा, और वाल्मीकि के द्वारा क्या लिखा गया था। तो वाल्मीकि के द्वारा रामायण जो था वो लिखा गया था। तो ये याद रखिए रामायण और महाभारत के बारे में। क्वेश्चन नंबर 138 है, हु इज नोन एज सेकंड अशोका। तो किसे द्वितीय अशोका के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड अशोका किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन ए सही आंसर है। कनिष्क को कहा जाता था सेकंड अशोका। तो अगर कनिष्क के बारे में कुछ जाने तो कनिष्क जो था वो कुषाण शासक था एक, और ये सर्वाधिक विख्यात मतलब सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था कुषाण वंश का। कुषाण ने जो था वो 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था, जिस संवत को जो है वो शक संवत कहते हैं। और वर्तमान समय में जो है वो हमारा देश या फिर भारत सरकार जो है इसी शक संवत को जो है वो इस्तेमाल करती है। और कनिष्क की राजधानी की बात करें तो कनिष्क की पहली राजधानी जो थी वो पेशावर में थी, जिसको पुरुषपुर भी कहा जाता है, और दूसरी राजधानी मथुरा थी। तो ये आप कनिष्क के बारे में याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो भी मैंने आपको बताई। क्वेश्चन नंबर 139 है, बृहदेश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन बी सही आंसर है, तंजौर में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 140 की बात कर लेते हैं। अब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मैंने आपको कहा था कि कमेंट करके बताइए किस किस के बीच में हुई है। तो आई होप कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी कमेंट कर दीजिए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर के बीच में हुई थी और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 141 में कहा गया हु कंपोज्ड नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो किसने बनाया। तो राष्ट्रीय गीत बनाया गया था, ऑप्शन बी सही आंसर है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। नेशनल एंथम किसके द्वारा कंपोज किया गया, कमेंट करके बता दीजिए, ये भी आसान ही है। तो कथकली जो है वो क्लासिकल डांस है केरला का, ऑप्शन डी सही आंसर है। तो केरला का कथकली क्लासिकल डांस है। कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस मैं आपको बता देता हूँ। भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है, मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का है। तो ये क्लासिकल डांसेस आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 143 है, रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन एट। तो रेड फोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है, लाल किले की बात की जा रही है।
तो ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है वो जियोग्राफी का है। तो लार्जेस्ट प्लेनेट और स्मॉलेस्ट प्लेनेट हमने जो जियोग्राफी की वीडियो थी उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। अभी हम नेक्स्ट पेपर देखेंगे। तो ये जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है द पीपल ऑफ विच सिविलाइजेशन वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। तो विश्व में कपास का उत्पादन किस संस्कृति के लोगों के द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 66 की अगर बात करेंगे तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। इंडस वैली के लोगों के द्वारा, यानी कि सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा। सिंधु घाटी के हम 3 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। तीनों क्वेश्चनों में मैंने आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 67 है। 67 में पूछा गया 10 राजान वॉर टुक प्लेस ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो 10 राज्य लड़ाई जो हुई थी वो किस नदी के किनारे हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन सी सही आंसर है। ये तो आप HPGK में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। रावी इसका सही आंसर होगा। रावी का वैदिक नाम क्या है और रावी का संस्कृत नाम क्या है? ये कमेंट करके बता दीजिएगा कि वैदिक नाम क्या है और संस्कृत नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 168 में पूछा गया द टर्म उपनिषद मीन्स। तो उपनिषद का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 68 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। उपनिषद का मतलब होता है कि नॉलेज एक्वायर्ड बाय सिटिंग क्लोज टू द टीचर। मतलब गुरु के समीप बैठकर जो है वो शिक्षा अर्जित करना या फिर ज्ञान अर्जित करना, उसको कहते हैं उपनिषद। वो मतलब होता है उपनिषद का। उपनिषद के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। तो उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, तो इसीलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। अब इसको वेदांत कहा जाता है तो इनकी कुल संख्या जो है वो 108 है। 108 वेदांत हैं और प्रमुख उपनिषद कितने हैं? तो 12 जो हैं वो प्रमुख उपनिषद हैं। ये आप याद रखिएगा। बस इतनी सी जानकारी अगर आपको याद रही तो उपनिषद के बारे में आपने काफ़ी कुछ जान लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास द मदर ऑफ महावीरा वॉज। तो महावीर की जो माता थी उनका क्या नाम था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो महावीर की माता का नाम था ऑप्शन ए त्रिशला। त्रिशला जो है वो सही आंसर है। महावीर स्वामी के बारे में जान लेते हैं। तो देखो महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इनकी मृत्यु पावापुरी नालंदा में हुई थी। ये इनका जन्म और मृत्यु के बारे में आपको पता चला। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। और इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था त्रिशला। इनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था यशोधा। और पुत्री का क्या नाम था? तो इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। इनके दामाद जो थे उनका क्या नाम था? तो इनके दामाद का नाम जमाली था। ये सब भी आप याद रखिए। पिता, माता, पत्नी, पुत्री, दामाद, इनका याद रखिएगा। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ पर हुई, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 70 है दीपवंश ईजा। तो दीपवंश क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो 70 का ऑप्शन ए एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 71 हरिसेना वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच रूलर। तो हरिसेन किस शासक का राजसी कवि था? अगर हरिसेन की ही आप बात करेंगे तो ये समुद्रगुप्त का। ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर है। इनका जो था एक राजसी कवि था। अच्छा, समुद्रगुप्त की अगर बात कर लेते हैं तो समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा? तो VA स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया। और समुद्रगुप्त जो है इनको कविराज की उपाधि भी प्रदान थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। इतना सा समुद्रगुप्त के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 72 है मलिक काफूर वॉज द एबल जनरल ऑफ विच दिल्ली सल्तनत। तो मलिक काफूर किस दिल्ली सुल्तान का सक्षम जनरल था? क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सही आंसर है। इनका एक सक्षम जनरल था, जो कौन था? मलिक काफूर। क्वेश्चन नंबर 73 है बैटल ऑफ तालिकोटा टुक प्लेस इन। तो ये क्वेश्चन भी 1-2 बार पूछा जा चुका है। बैटल ऑफ तालिकोटा कहाँ पर हुई थी? क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन सी सही आंसर है। 1565 में ये बैटल ऑफ तालिकोट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तुलसीदास बिलोंग टू विच इंडियन स्टेट। तो तुलसीदास जो थे वो कौन सी इंडियन स्टेट से बिलोंग करते थे? तुलसीदास उत्तर प्रदेश से जो था वो बिलोंग करते थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है विच मुगल एम्परर फॉरबिड सती एंड झारखुआ दर्शन। तो किस मुगल शासक ने सती और झारोखा दर्शन का निषेध जो था वो किया था? तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन डी औरंगजेब जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 हु वॉज पॉपुलरली नोन एज नाना साहिब। तो नाना साहिब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? नाना साहिब के नाम से जो है वो बालाजी बाजीराव। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये प्रसिद्ध थे।
क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, द केप रूट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से किसने यूरोप से भारत का अंतरिम मार्ग रूट जो था वो खोजा था। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन सी वास्को डी गामा जो है वो सही आंसर है। वास्को डी गामा के द्वारा ये खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 78 है सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये सहायक संधि जो थी ये आरंभ की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है द फर्स्ट एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिजाइडेड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला सेशन जो था वो किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन ए सही आंसर है विमोश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 79 का जो है वो सही आंसर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आप ही कमेंट करके बता दीजिए कब इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 80 है कि वेद समाज की स्थापना कब हुई थी। वेद समाज की स्थापना कहाँ पर, मतलब किसके द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो है वो सही आंसर है ऑप्शन ए के श्रीधारलू नायडू। इन्होंने जो था इसकी स्थापना की थी। वैसे इनका नाम मैंने पूरा आपको बता दिया, के श्रीधारलू नायडू। इन्होंने वेद समाज की स्थापना की थी। अब कुछ और समाज भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो आपको पता है ब्रह्म समाज है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। उसके बाद आर्य समाज आता है, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद प्रार्थना समाज आता है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो थी वो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। आत्मा समाज के बाद जो है सत्याशोधक समाज आता है। तो सत्याशोधक समाज की बात करें तो सत्याशोधक समाज की स्थापना जो थी वो ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। ये भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 शिव कुमार शर्मा इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य से संबंध रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, संतूर के साथ ही संबंध रखते हैं। 81 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है 82 में कहा गया नौटंकी अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो नौटंकी जो है कौन से इंडियन स्टेट का एक डांस है, लोक नृत्य है। 82 का जो है वो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश सही आंसर है। अभी कुछ डांसेस मैंने आपको बताए थे, कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ये सब मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 83 फ्रेंच रेवोल्यूशन इनिशिएटेड इन विच ईयर। तो फ्रांस की क्रांति जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी, ये 1789 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है हु वॉज द पायनियर ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकी क्रांति का प्रेरणता किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जॉर्ज वाशिंगटन को। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है हम्पी अ कल्चरल हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो हम्पी एक सांस्कृतिक धरोहर स्थल है, ये इंडिया में कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 85 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, कर्नाटका में ये स्थित है। बाकी क्वेश्चन नंबर 85 के बाद जो है वो ज्योग्राफी के क्वेश्चन चलते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। 86 से ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिए थे, तो उन वीडियोस को आप देख लें। ज्योग्राफी और पॉलिटी का प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।